अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर। इससे प्रीवियस हमने गैसियस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन को देखा था, उसमें ऑर्गेनिजम्स के रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखा था, जिसमें हमने प्लांट्स की बात की थी, जिसमें उसके बाद अपने सेकंड लेक्चर में हमने ह्यूमन बींग्स की बात की थी कि हम ह्यूमन बींग अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से बहाल करते हैं, अपने गैसेस को किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। उसमें हमने दो पैसेज पढ़े थे। एक एयर पैसेज था और रिस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिकली दो ही पार्ट्स थे, एक एयर पैसेज और दूसरा लंग्स था। एयर पैसेज में हमने ये पढ़ा था कि उसमें नेज़ल कैविटी आ जाती है, उसमें लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया की तरफ गैसेस आती हैं, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई, फिर दो लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उनकी डिवीज़न होती है, ब्रोंक्यूल्स की तरफ चले जाते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते होते कहाँ तक आते हैं? एल्वोलाई तक। एल्वोलाई वो बेसिक पॉइंट था जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये तो बिल्कुल एक पाथवे था गैसेस को एक्सचेंज करने का। इसी तरह इसी पाथवे में रिस्पिरेटरी सिस्टम में कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, मींस के डिजीज़ काज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मींस, इसका मतलब रिस्पिरेटरी हमारे जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस था, हमारा जो सांस लेने का अमल था, उसमें प्रॉब्लम। अब पहले मैं आपको फेमिलियर करता हूँ डिसऑर्डर से। डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? डिसऑर्डर जो है ये दो वर्ड्स का मजमुआ है, डिस एंड ऑर्डर। डिस का मतलब नो और ऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीबी। मीन्स के किस चीज़ में बेतरतीबी? रिस्पिरेटरी सिस्टम में बेतरतीबी। ऐसी डिजीज़ जिसकी वजह से हमारा सांस लेने का अमल मुतासिर होता है, उसे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब वैसे तो काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं, आज मतलब आप लोगों की बुक में जो दिए गए हैं वो ये 4 डिसऑर्डर्स हैं: ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमिया, निमोनिया एंड एस्थमा। इन चार को हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस की हम बात करते हैं। एज इट्स नेम इंडिकेट्स दैट ब्रोंकाइटिस इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन काज होता है। इन्फेक्शन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जाता है और कहाँ? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन काज करता है। इस इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? इस इन्फ्लेमेशन से म्यूकस सेक्रीशन होती है। उस म्यूकस सेक्रीशन से हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये नैरो डाउन हो जाते हैं। मीन्स कि ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है? सांस लेने में दुश्वारी होती है, हम प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते, हमें खांसी होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं, उसके बाद हमें क्या होता है? मीन्स के चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। मीन्स कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस म्यूकस सेक्रीशन की वजह से होती है। कहाँ? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। मीन्स कि ये ट्यूब्स होती हैं ना, ये पाइपलाइन है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। जब पाइपलाइन ही ब्लॉक होगी तो हम सांस कैसे ले सकेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको काज कौन कौन से एजेंट करते हैं। हमने वायरस की भी बात की, हमने डिफरेंट बैक्टीरिया की भी बात की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरस भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक हम अगर स्मोकिंग की बात करते हैं, स्मोकिंग मेजर एलिमेंट है ब्रोंकाइटिस का, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बेसिकली क्या होता है? उसमें टोबैको होता है। टोबैको की वजह से हमारी बॉडी में या हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से म्यूकस सेक्रीशन होती है और हमारी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ब्रोंकाइटिस दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्यूट होती है और दूसरी हमारे पास क्रोनिक होती है। एक्यूट का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, जब फॉर एग्जांपल किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल एजेंट से हमारी लंग्स या ब्रोंकाई या ब्रोंकाइटिस इफेक्ट हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो अब ये ट्रीट कैसे होंगे? अब अगर ये एक्यूट होंगे, इसका मतलब कि कुछ दिनों के लिए, मीन्स कि 1 वीक या 2 वीक्स में इसकी रिकवरी हो जाती है, नॉर्मली बंदा नॉर्मल कंडीशन में सांस लेना शुरू हो जाता है, म्यूकस सेक्रीशन कम हो जाती है, मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। इसके बाद जो क्रोनिक होती है, क्रोनिक का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, कि वो डिजीज अगर आपको होगी, आपने प्रॉपर उसका इलाज नहीं करवाया, तो ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, म्यूकस सेक्रीशन नॉर्मल लेवल से हाई करती जाएगी, तो वो म्यूकस सेक्रीशन प्रॉपरली हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है,
हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकती है, तो वो मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए डिजीज़ जो है वो चली जाती है अगर हम उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराते। तो इसकी रिकवरी के लिए मीन्स कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो मीन्स के मैक्सिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है इसकी रिकवरी के लिए। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ है। इससे हमें मीन्स के पहले मैंने बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड, उसके बाद शिवरिंग मीन्स कि आपको फीवर हो जाता है और म्यूकस सेक्रीशन होती है। इस तरह के काफ़ी सारे सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट जो हैं वो ब्रोंकाइटिस में हो जाते हैं। अब हम एम्फीसीमिया की बात करते हैं। एम्फीसीमिया स्पेसिफिक डिजीज है एल्वुलाई की। एल्वुलाई हमने पढ़ा था कि एल्वुलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये वो पॉइंट है जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, जहां हमारे खून में पाक मीन्स के साफ ऑक्सीजन शामिल होता है और गंदा खून मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। ये वो पॉइंट होता है लंग्स में। तो एल्वुलाई में बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है उसे हम एम्फीसीमिया कहते हैं। एल्वुलाई में किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम एल्वुलाई की है? बेसिकली होता ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पायरेटरी सिस्टम से हमारे एल्वुलाई तक पहुंचते हैं, तो ये यहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं। इन्फेक्शन काज करने के बाद ये क्या करते हैं कि एल्वुलाई का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं नॉर्मल रेंज से। जब ये नॉर्मल रेंज से सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी तो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकेगी। हमारी बॉडी का ज़्यादा जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, मीन्स कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मीन्स के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होगी। उसके बाद होता ये है कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये सिम्टम्स जो हैं एम्फीसीमिया के हैं। सिम्टम्स एम्फीसीमिया के तब शो होना स्टार्ट हो जाते हैं जब ये डिजीज़ जो है 50 to 70% पेशेंट के लंग्स को डैमेज कर चुकी होती है। उसके बाद पता चलता है कि ऑलमोस्ट आपके किसी भी पेशेंट के 50 या 70% लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम्स शो होना स्टार्ट होते हैं। मीन्स के एम्फीसीमिया में वही फीवर होता है, शिवरिंग होती है, मीन्स के सर्दी का जो बुखार हम कहते हैं उसे शिवरिंग कहते हैं। उसके अलावा जो है चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, आप सांस नहीं ले सकते, वीजलिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन्स जब आप सांस लेते हैं तो आपके सांस में सीटी की आवाज़ आती है, उसे वीजलिंग कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? एम्फीसीमिया के हैं। तो इसमें बेसिकली एंड पे क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई जो आपकी है वो लो हो जाती है, कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। अगर ट्रांसपोर्ट हो भी रहा है तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्योंकि लेस सरफेस एरिया है गैस एक्सचेंज के लिए। ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्वुलाई का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है नॉर्मल स्ट्रक्चर से। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अगर इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगी। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ऑक्सीजन की अमाउंट हमारी बॉडी में लो होगी। उसके बाद हम निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया से आप ऑलमोस्ट सारे लोग फेमिलियर हैं। निमोनिया बेसिकली ऐसी डिजीज को कहते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लंग्स को टारगेट करते हैं। पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, 2 लंग्स लेफ्ट और राइट। अगर एक लंग में निमोनिया है तो इसका मतलब वो सिंगल निमोनिया है। अगर डबल लंग्स, दोनों लंग्स में निमोनिया है तो इसका मतलब ये डबल निमोनिया है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो निमोनिया काज करते हैं? स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया मींस बैक्टीरियम निमोनिया। बैक्टीरियम निमोनिया ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस निमोनिया को काज करता है। अब इसमें होता क्या है? निमोनिया में बैक्टीरिया भी काज करते हैं इसको डिफरेंट वायरल भी मीन के वायरसेस भी काज करते हैं, इसमें फंगस भी है इन्वॉल्व। वायरल मीन्स कि आजकल हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर में, ऑलमोस्ट उससे प्रीवियस ईयर में इन्फ्लुएंजा वायरस आया था। इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसको काज करता है। आजकल जो हमारे पास ये कोरोना ने उधम मचाई हुई है, कोरोना की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कोरोना भी एक वायरस है, बेसिकली हम वायरल की बात करते हैं। वायरस भी निमोनिया काज करते हैं, ये एक सिम्टम है उसकी वायरस की। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके निमोनिया काज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक अगर वो बैक्टीरिया काज करेगी तो उसे बैक्टीरियल निमोनिया कहेंगे। अगर वो वायरल निमोनिया होगा तो उसे हम कहेंगे, मीन कि अगर वायरस काज करेंगे तो उसे वायरल निमोनिया कहेंगे। अगर कोई फंगस उसे काज कर रही है तो हम उसे फंगल निमोनिया कहेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ निमोनिया हो सकते हैं। उसके बाद
इस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वेट करते हैं। इन्वेट करने के बाद ये कहाँ पे, एल्वुलाई में आते हैं। एल्वुलाई में ये इन्फेक्शन काज करते हैं, एपिथेलियल लेयर पे स्टक करके उस डैमेज करते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन से आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, पस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम उर्दू में पीप कहते हैं। तो वो पस मीन्स के एल्वुलाई में पस का होना मीन्स के लिक्विड मटेरियल आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिवेलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। उसके बाद एल्वुलाई में मीन्स कि अगर पस आ गई तो ऑब्वियसली हमने पिछली डिजीज में भी यही बात की कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट लो हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले सकते। इसकी अलामात में बुखार हो जाता है, उसके अलावा मीन्स के कफिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। उससे क्या हो जाता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एल्वुलाई डैमेज हो रहे हैं। ये वो पॉइंट डैमेज हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। अगर वो पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है मीन्स कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो रही है, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का कलर जो है, या किसी भी पेशेंट की बॉडी का कलर जो है वो पर्पलिश हो जाता है। पर्पलिश का मतलब नीला कर, उसका कलर नीला पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है नॉर्मल से, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रहा प्रॉपर, अगर आ भी रहा है तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तो स्किन पर्पलिश हो जाती है। इसको ट्रीट करने के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल हैं और एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं। वैक्सीन किस सूरत में यूज़ की जाती है, अगर इन्फेक्शन वायरल हो, मीन्स के वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन हो, तो वो वैक्सीन की यूज़ करके उसको ट्रीट किया जाता है। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या फंगल है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करते हैं। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स में ये डिफरेंस है कि वैक्सीन अपकमिंग आने वाली डिजीज को ट्रीट करने के लिए आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और एंटीबायोटिक ऑन द स्पॉट, आपको पता है कि आप बीमार हैं और आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, किसी बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया है, तो आप ऑन द स्पॉट विद इन 3 to 4 days या 5 days आप एंटीबायोटिक्स यूज करके उस बैक्टीरियम को ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स कि आप उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और अपकमिंग डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन यूज करते हैं। तो अब थर्ड या फोर्थ हमारे पास है एस्थमा। एस्थमा का मतलब है दमा, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे दमा कहते हैं। ये एक एलर्जी की फॉर्म होती है। एस्थमा का मतलब होता है कि किसी भी एजेंट से, मीन्स के जो इन्वायरमेंट में, मीन्स के डस्ट है, स्मोक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट पोलन ग्रेन्स हैं हमारे पास, ये सारे इन्वायरमेंट में होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। ये केमिकल एजेंट्स हैं, नेचुरल एजेंट्स भी होते हैं। इनको जब हम इनहेल करते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, ये वो पार्ट हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, इनको इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करने के बाद इनमें इन्फ्लेमेशन काज होती है, इनमें इन्फेक्शन काज होता है, उसकी वजह से म्यूकस सेक्रीशन होती है। म्यूकस सेक्रीशन जब होगी, ऑब्वियसली बात है कि पाइपलाइंस में, ट्यूब्यूल्स में, रिस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स में जब म्यूकस का सेक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो पाइपलाइन को नैरो डाउन कर देता है। अगर वो नैरो डाउन हो जाएंगे तो बेसिकली क्या होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, वही वीजलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं सकते, आप फैटीग हो जाती है, मीन्स के थकावट हो जाती है, आप थके थके होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स के भूख का ख़त्म हो जाना, बुखार का हो जाना, ये सारी अलामात इस डिजीज़ में होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, के हर बंदे में इसकी अलामात मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बंदा है जो डस्ट से एलर्जी है उसे, तो उसके सिम्टम्स थोड़े अलग होंगे। कोई ऐसा बंदा है उसे धुएं से एलर्जी है, स्मोक से एलर्जी है, तो उसके अलामात थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। कोई ऐसा बंदा है जिसे परफ्यूम से एलर्जी है, तो उसकी अलामात बाकी सबसे थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। मीन्स के अलामात होती सारी एक जैसी हैं, क्योंकि बात सारी डिजीज़ में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की कर रहे हैं, कि उसी किसी में ब्रोंकाई में इफेक्ट हो रहा है, किसी डिजीज़ में एल्वुलाई की बात कर रहे हैं, तो किसी में हम लंग्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली बात सारी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की हो रही है। इनमें सिम्टम्स सारी डिजीज़ में ऑलमोस्ट सिम्टम्स इनके कॉमन होते हैं। तो इस तरह के एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से डील करते हैं, उनको एक प्रॉपर इनहेलर दिए जाते हैं। इनहेलर का मतलब आप लोगों ने कॉमन देखा होगा कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पंप होता है जिसमें मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स होती हैं या पाउडर टाइप, वो उस पंप में डाल के इनहेल करवाए जाते हैं पेशेंट को, ताकि मेडिसिन डायरेक्ट लंग्स की तरफ जाए, जो पार्ट इफेक्ट है वहाँ पे वो मेडिसिन जाके अपना एक्शन शो करे और उस जगह को ट्रीट करे। तो ये इनहेलर बेसिकली इसमें एस्थमा की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हमने ये सारी डिजीज़ देखी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम
जो रिमेनिंग एक टॉपिक रह गया उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।